अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 4.8 का क्वेश्चन नंबर 5। अब सर हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ़ द पी टर्म ऑफ, ठीक है भाई, पी टर्म ऑफ द एच पी इज क्यू एंड क्यू टर्म इज पी, प्रूव दैट द पी प्लस क्यू टी एच टर्म इज पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू। उसने कहा सर आपके पास एच पी की जो पी टर्म है वो किसके बराबर है, क्यू के। जो क्यू टर्म है वो किसके बराबर है, पी के। तो अगर ऐसा है तो प्रूफ कीजिए कि पी प्लस क्यू टर्म बराबर होगी पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू के। ठीक है भाई, हमने कहा अगर ऐसा है तो बिल्कुल शुरू करते हैं। अब मुझे बताएं कि आपके पास कंडीशन क्या गिवन है। सर उसने आपको बताई है पी टर्म एंड क्यू टर्म। ठीक है भाई, तो मैंने क्या लिखा, टर्म्स आर एन एच पी। ठीक है भाई, क्या क्या टर्म्स बताई गई हैं ये बता दीजिए। उसने कहा सर जो पी टर्म है ना वो पी टर्म किसके बराबर है, वो बराबर है क्यू के। और जो आपके पास क्यू टर्म है वो किसके बराबर है, पी के। ठीक है भाई, याद रखिएगा पी टर्म किसके बराबर है, क्यू के, और क्यू टर्म किसके बराबर है, पी के। तो मैंने लिखा ए पी और ए क्यू, चाहें तो आप टी पी और टी क्यू लिख दीजिए। अब जैसे ही आपने बात की किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, एच पी की, तो याद रखिएगा एच पी आपके पास क्या होता है, एच पी रेसिप्रोकल होता है किसका, ए पी का। ठीक है भाई, एच पी क्या है मेरे पास, हार्मोनिक प्रोग्रेशन रेसिप्रोकल होता है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है भाई, ए पी का। अब हम क्या करेंगे, हम ए पी को यूज़ करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे पी प्लस क्यू टर्म। एंड देन जो भी टर्म आएगी एच क्यू के, एच पी के लिए मैं उसे क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि सर एच पी क्या होती है, एच पी जो आपके पास होती है वो ए पी की होती है रेसिप्रोकल। तो मैं ए पी की टर्म फाइंड आउट करूंगा और एच पी के लिए उसे रेसिप्रोकल कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास एच पी के लिए कोई बेसिक फॉर्मूले नहीं है, हम उसके ए पी के फॉर्मूले यूज़ करते हैं एच पी के लिए। अब यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, ए पी की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है भाई, तो देखें इंडिकेटेड टर्म तो आपको पता है कि एन की जगह कौन आएगा, पी प्लस क्यू आएगा। लेकिन आपको ए और डी नहीं पता, तो मुझे किसी तरीके से ए और डी फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पर आ गया, अभी मैंने मेंशन किया था टर्म्स इन एच पी। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ टर्म्स आर इन ए पी। ठीक है, एपी के अंदर क्या बनेगा, उसने कहा सर एपी में अगर एपी की बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बनेगा 1/q, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। और ए क्यू की बात करेंगे तो याद आएगा आपके पास 1/p। ठीक है भाई, अब आपने जैसे ही मेंशन कर दिया, अब मैं मेंशन करूंगा nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एपी के अंदर ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ एपी की, इसका मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या आएगा, पी आ जाएगा। तो ए तो एज इट इज आ गया, आपके पास क्या आ गया, पी माइनस वन, साथ में क्या आ गया, डी। अब ए पी किसके बराबर है, ए पी बराबर है 1/q के। किसके बराबर है भाई, बराबर है 1/q के। और मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, अब आ जाइए आगे। अभी आपने ए पी की बात की, अब मैं बात करूंगा ए क्यू की। तो ए तो ऐसे डिज आएगा, इनिशियल टर्म आपको नहीं पता, लेकिन जहां जहां एन है वहां वहां क्या रहेगा, क्यू। और ए क्यू किसके बराबर है सर, ए क्यू बराबर है 1/p के। ए प्लस आगे बोले क्यू माइनस वन डी। अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। और मुझे सारा गेम किसके लिए खेलना है, सारा गेम मुझे खेलना है ए और डी के लिए। किसके लिए भाई, ए और डी के लिए। अब अगर आप दोनों इक्वेशन देखें तो दोनों इक्वेशन के अंदर ए और ए अगर मैं माइनस करवा दूं इन दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास क्या होगा सर, ए से ए हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है भाई, ए से ए क्या हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा कैंसिल आउट, सिंपल। ठीक है भाई, अब आपने क्या किया, अब आपने कैंसिल करने के लिए आपने कहा सर मैं इनको माइनस करवा देता हूँ।
मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये बता दीजिए। आपने कहा सर सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये करेंगे कि याद रखिएगा दो इक्वेशन ऐसे सब्ट्रैक्ट होती हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से। लेकिन अगर आपने लिखा है फ्रॉम 2 तो इसका मतलब ये होगा पहले इक्वेशन नंबर 2 आएगी एंड देन बाद में आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया, एक लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करवाया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। पहले कौन आएगा, पहले मेरे पास आएगा इक्वेशन नंबर 2 एंड देन मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या किया, आपने कहा सर माइनस करवा रहा हूँ और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी तो मैं क्या करूँगा, मेंशन कर दूंगा ब्रैकेट। क्या है मेरे पास है p-1, साथ में क्या है d। अब आपने क्या किया, देखें सर यहाँ तो माइनस हो नहीं सकता, ठीक है सिंपल आप यहाँ पे ले सकते हैं LCM। तो आप LCM ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आप LCM लेंगे तो बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर आप LCM ले रहे हैं P और Q का, तो मेरे पास आ जाएगा पी क्यू। दोनों अलग अलग हैं, दोनों आ जाएंगे। और याद रखिएगा अगर दोनों अलग अलग होंगे तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू वन जा क्यू, पी वन जा पी। ठीक है भाई, चलें आगे चलिए सर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ए प्लस Q-1। आगे क्या है डी, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का ए, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का P-1D। अब आपने क्या किया, आपने कहा सर ये प्लस का ए ये माइनस का ए, दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब दोनों के दोनों अगर कैंसिल आउट हो गए तो आपको एक बात नज़र आ रही होगी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है डी। तो मैंने डी कॉमन ले लिया, तो पहले में क्या बचा, पहले में बचा Q-1, दूसरे में क्या बचा, ये माइनस साइन जो है 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे पास क्या होगा, माइनस का P माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है बिल्कुल सिंपल। अब आपने क्या करना है, आपने करना है कुछ भी नहीं, सिंपल लेके चलना है। बस आप ये बोलेंगे ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या बचा। सर मेरे पास यहाँ बचा Q-P, साथ में आ गया D। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे पहले लिखें, आपकी मर्ज़ी से बाद में लिखें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ देखना चाहें तो एक काम आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि Q-P से Q-P दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो देखें, बात समझिएगा। ये D से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, जैसे ही डिवाइड होगा तब भी दोनों के दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है भाई, और आपको क्या मिलेगा ये बताइए, आपको मिलेगा D। ठीक है सर, मुझे D मिलेगा और किसके बराबर मिलेगा, 1/PQ के। तो एक चीज़ तो मेरी ज़िंदगी में आ गई। सर मेरी ज़िंदगी में क्या आ गया, मेरी ज़िंदगी में D आ गया, लेकिन A आना अभी बाकी है। अब A अगर चाहिए तो आप A फाइंड आउट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 या 2 से, जहाँ से आपको अच्छा लगे। ठीक है भाई, तो अब मैंने क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया कि सर हम पुट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ D यानी कि 1/PQ। कहाँ पुट कर रहे हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे, यानी कि इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पुट कर दीजिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, बस आपको डी चाहिए। अब मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 में क्या है ये बताइए, उसने कहा 1/Q। भाई हमारे पास क्या है 1/Q। आगे बताइए क्या है, A प्लस P-1D। आई थिंक सो यही है जी सर, हमारे पास क्या है P-1D, P-1। आगे क्या है D की जगह मेरे पास क्या आएगा, D की जगह आ जाएगा 1/PQ। ठीक है भाई, अब मुझे बता दीजिए हमने क्या करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए, आपने कहा सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ A। ठीक है भाई, क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ A चाहिए। तो ये पूरा प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर ये तो माइनस हो जाएगा। भाई ये पूरा प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी क्या मिला आपको, P-1 ओवर क्या आ गया, ओवर आ गया PQ।
ठीक है, अगर आपको परेशानी हो रही है मैं समझाता हूँ। p-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p-1, ये पूरा प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। और ये बात समझिएगा, जो माइनस साइन है वो दोनों के साथ है, किसी एक के साथ नहीं, वो p के साथ भी और -1 के साथ भी है। अब ले लीजिए एलसीएम। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखें Q और Q दोनों के दोनों सेम हैं, तो Q तो एज इट इज आएगा, लेकिन साथ में कौन आ जाएगा, साथ में आ जाएगा जो डिफरेंट है P, यानी कि आपके पास आ जाएगा पी क्यू। क्यू सेम था, क्यू आ गया, अलग कौन था, पी, वो एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ, देखिएगा यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू है, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है पी। तो इसी पी से, इसी पी को आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, क्योंकि याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा होगा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को। तो आपको क्या मिलेगा, पी वन जा पी। ठीक है भाई, माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं डायरेक्ट, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का p और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि याद रखिएगा यहाँ पे आम अल्फाज में आएगा ब्रैकेट। ठीक है भाई, क्योंकि माइनस साइन दोनों के साथ है सर, ये याद रखिएगा। पता लगे आप सोचें लो सर ये -1 कैसे चेंज हो गया, माइनस साइन तो p के साथ था, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, माइंड में रखिएगा ब्रैकेट आएगा। ठीक है भाई, और माइनस साइन दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का p माइनस माइनस +1 ओवर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा पी क्यू, किसके बराबर होगा, a के। और आगे से आप क्या कहेंगे, ये प्लस का p ये माइनस का p दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपको मिली वैल्यू ऑफ a, किसके बराबर मिली, आपको मिली 1/PQ के। ठीक है भाई, जैसे ही आपको मिल गया a, अब आपको d मिल गया, अब आपको a मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नाउ। ठीक है भाई, p + Q TH टर्म। ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए था, एक दफ़ा हम कंफर्म कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थी p + Q टर्म। अब मुझे अभी, अच्छा हम एपी में रहेंगे, एपी से आगे नहीं मूव करेंगे। अब एपी के अंदर क्या होगा, जहाँ जहाँ हमारे पास एन होता है वहाँ वहाँ कौन आएगा, p + Q। ए आपको पता लग चुका है, ए मेरे पास है 1/PQ प्लस एन की जगह पे कौन आएगा, एन की जगह पे आप लिखेंगे p + Q। ठीक है भाई, एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, एन की जगह लिखूंगा p + Q, साथ में क्या आएगा -1, और d मेरे पास क्या है, d मेरे पास है 1/PQ। कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा, जी सर 1 क्या है मेरे पास, PQ। अब इसको आगे लेके चलिए सर। अब जैसे ही आप देखेंगे, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, वरना मैं तो यहीं से सॉल्व करवा देता आपको, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि मेरा मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेरा मकसद आपको क्वेश्चन समझाना है, कि भाई आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। p + Q -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा, p + Q -1। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपके पास एलसीएम में भी वही वैल्यू आ जाएगी, और न्यूमरेटर को आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देंगे जैसे पहले कॉपी किया हुआ था। अब कौन कौन कैंसिल हुआ, +1 से -1 कैंसिल हो गया। और अब मुझे एक बात समझा दीजिए, आपको एपी के अंदर p + Q टर्म क्या मिली। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर मुझे क्या मिला, मुझे मिला p + Q/PQ। ये मिल गई टर्म किसके अंदर, AP के अंदर। ठीक है भैया, याद रखिएगा ये टर्म है किसमें, इन AP। लेकिन सर एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको AP में तो टर्म चाहिए नहीं थी, आपको टर्म किस में चाहिए थी, HP में। किस में टर्म चाहिए, अगर आप देखें आपको मैं क्वेश्चन में दिखा दूं कि आपको जो टर्म चाहिए p + Q टर्म किसकी चाहिए, आपको चाहिए HP की। उसने कहा HP की p टर्म जो है वो बराबर है Q के, Q टर्म बराबर है P के, तो प्रूफ कीजिए कि HP की ये वाली टर्म बराबर है इसके। ठीक है भाई, तो अब आ जाइए HP के लिए बताइए, मैंने आपको पहले बताया था कि HP क्या होती है, HP रेसिप्रोकल होती है किसकी, AP की। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था AP, तो मैं अब क्या लिख दूंगा, p + Q TH टर्म in HP।
अब HP में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कर देंगे, जो भी टर्म है उससे रेसिप्रोकल। ठीक है भी, जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे तो P Q ओवर ऊपर चला जाएगा और मेरे पास आ जाएगा P प्लस Q डिनोमिनेटर में। और मुझे जहाँ तक याद है आपको यही प्रूफ करना था, एक दफ़ा चेक कर लीजिए। जी सर, बिल्कुल यही आपको प्रूफ करना था और आपने प्रूफ कर लिया। और अगर प्रूफ कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन था। और अगर आसान क्वेश्चन है तो बस आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास वालों से शेयर करें।